नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा IEX के स्टॉक के बारे में, यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस शेयर की बात करें तो दोबारा से एक्शन में लौटता हुआ दिख रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या निवेशकों का पैसा बनेगा यहाँ पे? क्या यहाँ खरीदना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए? तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं और स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो रिसेंट में जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है स्टॉक में वो बताना चाहूंगा। कंपनी ने एक बायबैक अनाउंस करा था जो कि अराउंड 98 करोड़ रुपीस का था, जो कि मेरे हिसाब से बहुत छोटा, और ये बायबैक एक तरीके से सिर्फ नाम का बायबैक है। क्यों? इसके पीछे के दो रीजन है। पहला तो कंपनी ये टेंडर मार्केट नहीं ओपन मार्केट से कर रही है, यानी कि स्टॉक का भाव मतलब करता ही नहीं है। वो 200 रुपए जो उन्होंने दिया है अपर बैंड, वो बेकार है। 150 रुपए पे शेयर ट्रेड कर रहा है, कंपनी 150 रुपए पे खरीद लेगी। और कितने का? केवल 98 करोड़ का। मार्केट कैप कंपनी का 13,000 करोड़ का है, उसके सामने केवल 98 करोड़, यानी 1% की इक्विटी से भी कम का उन्होंने ये बायबैक रखा है। बायबैक अगर 2% से छोटा हो तो मैं इसे बिल्कुल बेकार कहता हूं, और ऊपर से ओपन मार्केट हो तो और ज्यादा खराब हो जाता है। तो ये बायबैक एक तरीके से नेगेटिव है। मैं इस बायबैक को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करूंगा पॉजिटिव, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस पे कि अगर भाई पोजीशन है तो क्या खरीदना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कौन से बेस्ट लेवल हो सकते हैं। जिसने पहले से खरीदा उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऊपर में 300 रुपए के से भी ऊपर के हाइज दिखा चुका है और अभी ये स्टॉक 150 रुपए पे गिर रहा है, ट्रेड कर रहा है, यानी कि 50% गिरकर ट्रेड कर रहा है। क्या ये लेने के मौके हैं? दोस्तों, इस स्टॉक को समझना होगा पहले। ये एक एनर्जी एक्सचेंज है और मार्केट में मोनोपोली है इस स्टॉक की। अराउंड 95 to 90% का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। बाकी की पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इन पे है हल्का फुल्का पावर एक्सचेंज, बट उतना नहीं है। मैक्सिमम IEX ही है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक का वैल्यूएशन हो, प्राइस टू अर्निंग्स हो, तो मुझे लगता है रीजनेबल है और लेने के मौके ढूंढने चाहिए। और अच्छा और क्वालिटी स्टॉक अगर गिरावट में मिल रहा है तो वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी होती है। हालांकि एक रिटेल इन्वेस्टर जब भी गिरता है शेयर तो डर जाता है और वो नहीं ले पाता है। स्टॉक में चार्ट्स पे भी कंटिन्यू 3 महीने का चार्ट खोला है, हायर हाइज ही दिख रहे हैं और फॉर्मेशन में अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा डिप भी दिया एक हाइज के बाद, सब स्टॉक रेजिस्टेंस के बाद से, जो कि 153 का था, मैंने आपके साथ शेयर भी करा था, वो क्रॉस नहीं हुआ, नीचे आया 146 145 तक और फिर से घूमता हुआ दिख रहा है। और इस बार ये स्टॉक 153 निकाल देगा। स्टॉक ऊपर में आपके लिए 158 to 160 जाने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म पोजिशनल टारगेट होंगे आपके लिए, जो अगले 1 से 2 हफ्ते में आपके लिए आते हुए दिखेंगे स्क्रीन पे। 158 to 160 रुपीज के। इसके लिए आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है मेरे हिसाब से, जो बनेगा आपका 145 रुपीज का। तो 5 रुपए के स्टॉप लॉस से 8 से 10 रुपए के टारगेट के लिए आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो, ठीक है जी। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। जिन्होंने भाई पहले से खरीदा है 190 220, जो कि इस भाव पे बहुत पब्लिक ने खरीदा है, मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? आपको इस स्टॉक को समय देना चाहिए, इन लेवल्स पे एवरेज करना चाहिए और अपने स्टॉक में लगभग 2 साल का समय देना पड़ेगा आपको। ये स्टॉक आपको यहां से डबल होता हुआ डेफिनेटली दिखेगा। आप एवरेज करोगे, प्राइस नीचे आएगा और स्टॉक खराब नहीं है। वैसे भी आपको पता है मैं खराब स्टॉक को एवरेजिंग की सलाह नहीं देता हूं। दूसरी बात, चार्ट्स पे जैसा कि मैंने कहा आपको पॉजिटिव दिख रहा है, कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम फॉर्म दिख रहा है और ऊपर में 163 अगर निकल जाए तो ये चार्ट्स पे कंटिन्यू जो लोअर लोस का फॉर्मेशन है उसका भी ब्रेकआउट होगा और फिर स्टॉक में आपको जल्दी ही 180 से 200 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। उसके लिए 163 का लेवल ऊपर में ब्रेक करना होगा। अदरवाइज स्टॉक अभी अगर आप मैं लॉन्ग चार्ट पे देखूं, बड़े चार्ट पे देखूं, तो 1 साल का चार्ट खोला है मैंने स्क्रीन पे, कंटिन्यू लोअर लोज दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो वो नेगेटिव दिख रहा है डेफिनेटली। बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जैसा कि मैंने बोला एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन दिख रहा है, जहाँ पे 160 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 163 निकलता है तो वो हायर हाइज और लोअर लोज और हायर लोज का चार्ट पे फॉर्मेशन उसका ब्रेकआउट होगा और स्टॉक ऊपर में 180 तक आता हुआ दिखेगा। अब आते हैं थोड़ा स्टॉक की डिटेलिंग करते हैं कि स्टॉक कैसा है। तो जैसा कि मैंने बोला मार्केट शेयर में तो मोनोपोली है इस स्टॉक की, और आपको कहीं ना कहीं शेयर में ऊपर में लेवल्स भी जल्दी देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे 150 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक आपको क्लोजिंग देता हुआ दिखा है और स्टॉक का मार्केट शेयर मैंने आपको बताया 95% के समथिंग का है। मार्केट कैप 13,500 करोड़ है। 52 वीक हाई 304 है, 52 वीक लो 134 का है। स्टॉक का बुक वैल्यू 8.5 रुपए की, इसके हिसाब से तो बहुत महंगा, बट प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से उतना महंगा नहीं रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 48.6% है। रिटर्न ऑन कैपिटल बस 63.3% है। फेस वैल्यू 1 की फेस वैल्यू पे ट्रेड करता है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है। मुझे लगता है यहाँ पे लेने के मौके ढूंढे और ऊपर में
आपको इजीली ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 160 और लॉन्ग टर्म में 250 रुपये तक के लेवल से दिखाएगा। तो ये होगी मेरी वीडियो IEX यानी इंडियन एनर्जी स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।